हेलो बच्चों। चलो आज मैं आप लोगों को थोड़े से एक सिंपल कैलकुलेशन करना सिखा दूँ। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर्स हैं कि जैसे कि आपको 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप उसको फास्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको 11 से 23 इंटू 11 करना है, तो आप इसको कैसे फास्ट कैलकुलेशन करोगे। तो इसमें आपका एक ईजी तरीका क्या है, आपको 11 को भूल जाने का। आप पहले 2 लिखो, 3 लिखो और बीच में इन दोनों को प्लस करो, 2 + 3 5। तो ये हो गया 23 इंटू 11 करोगे तो आपका 253 अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं दूसरा ले लेता हूँ, 46 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, तो 11 को भूल जाना है, एक साइड आपको 4 लिखना है, एक साइड 6 लिखना है, और इन दोनों का जो एडिशन है 4 + 6, मतलब इन दोनों को प्लस कर देना है, तो 10 आया। तो इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, जो ये 1 है ना, एक डिजिट रखते हैं, एक 6 लिखा है, 0, ये 1 आगे चला जाएगा, 4 प्लस ये 1 यहाँ से रिमूव होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 506। तो ये 46 इंटू 11 ऑलवेज 506 देगा। एक और देख लेते हैं, जैसे आपको 78 इंटू 11 करना है, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना उसके लिए पहले आप लिखो 7 फिर 8। ठीक है, अब 7 और 8 का एडिशन 15 आ रहा है, तो अब ये 1 को यहाँ इसमें ऐड कर दो, 8 5 8, मतलब ये 1 इधर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 858 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास है 638 इंटू 11 करना है। अब बड़ा नंबर हो गया, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 11 से इंटू फास्ट करना है, एक साइड आपने 8 लिखा, एक साइड 6 लिखा। अब ये बीच में एक नंबर हो तो हम डायरेक्टली ऐड, अब इन दोनों को ऐड करो, 3 + 8 यहाँ ऐड करो, 3 + 8 हुआ 11, 3 + 6 9 हो गया। सबसे पहले आपने 8 लिखा, फिर इसका जो 1 है यहाँ आ जाएगा, ये 1 इसका कैरिंग फॉरवर्ड होकर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। 10 में अब 0 लिखोगे और ये 1 कैरिंग फॉरवर्ड होकर 6 में ऐड हो जाएगा 7, तो 7018 638 को जब भी आप 11 से मल्टीप्लाई करो आपको ये रिजल्ट आएगा। जैसे आपने लिखा 425 इंटू 11, तो आपको पहले लिखना है 4 फिर 5, 2 + 5 7, 2 + 4 6, कोई कैरिंग नहीं है, तो ये इसका फाइनल आंसर 4। पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करना, फिर राइट हैंड साइड को, फिर लेफ्ट हैंड साइड को, 4 + 2 6, 2 + 5 7, और 4 और 5 तो एंडिंग में रहेंगे। ठीक है, चलो एक और लेते हैं, 8964 इंटू 11 करना है, तो आपको कैरिंग करने की जरूरत नहीं, सीधा आपने 4 लिखा, यहाँ 8 लिखा, 6 और 4 आपने यहाँ ऐड किया, 6 + 4 10 10 लिखा, 6 + 9 17 15 लिखा, 9 + 8 17 लिखा। अब इधर 4 0 1 इसमें ऐड हो गया, 16 कैरी 1 18 8 1 या 9 98604 इसका प्रोडक्ट आ गया। ये आपका बेसिक मैथ जो है 11 से कैसे, और देखते हैं 11 से इंटू करते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट उसको आप ट्राई करके देखना कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जैसे अब यहाँ देखो, आपने लिखा 349 इंटू 11, सबसे पहले आपने 9 लिखा, 3 लिखा, लेफ्ट और राइट को आप अलग अलग कर दो, फिर बीच वाले नंबर है 4 + 9 दैट इज इक्वल टू 13, 4 + 3 7, अब देखो 9 3, इसका 1 यहाँ कैरिंग हो जाएगा 8, और ये 3 3839 इसका प्रोडक्ट आ गया। फाइनली मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, जैसे कि अगर सिंगल डिजिट है, जैसे आपने 85 इंटू 11 किया, तो आपको क्या लिखना है, पहले 5 फिर 8 फिर 5 + 8 13, 5 इसका 1 3, इसका 1 यहाँ आ गया, तो 935 85 इंटू 11 आ गया। अगर 2 डिजिट के 3 डिजिट का नंबर है 70784 इंटू 11, तो आप पहले 4 फिर 7, 8 + 4 12, 7 + 8 15, 4 2 6 8 8624 784 को 11 से मल्टीप्लाई करने से है। और अगर 4 डिजिट का कोई नंबर है 7695 इंटू 11 किया,
तो पहले आप एंडिंग में 7, यहाँ 5, ये आपका हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 13। तो आपने 5 लिखा, 4 लिखा, 16 लिखा, 14 लिखा, 8 4 6 4 5 इसका प्रोडक्ट आ गया। तो ये आपको पहला बेसिक 11 का, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसमें आप मेरे को फटाफट उसका कैलकुलेशन करके रखो और फिर हम उसके आंसर को चेक करते हैं कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर। एट ए टाइम ये हो जाएगा तो आप लोगों के क्वेरीज भी क्लियर हो जाएगी। 11 से इंटू करने का ये प्रोसेस है, आप देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, नंबर है आपके पास, आपको टाइम मिलेगा 2 मिनट का। 31 इंटू 71 अभी नहीं करना है, जब मैं बोलूँ तो 46 इंटू 66, 55 इंटू 55, 62 इंटू 42, 28 38 इंटू 78, फिर 24 इंटू 84, 36 इंटू 76, 49 इंटू 69, 89 इंटू 29 और 86 इंटू 26। चलो आप लोगों का 2 मिनट स्टार्ट हो गया, फटाफट इसको कैलकुलेट करके मेरे को फटाफट दिखाओ और मैं इसके आंसर्स आपको अभी बता रहा हूँ। पहले आप लोग मेरे को ये फटाफट फिनिश दिखाओ। सॉरी, एक मिनट इसको चेंज कर दें। सॉरी अभी नहीं, 11 का आप करो तो 11 से ही हम देखें ना। तो 11 के ये तो 11 एक भी नहीं यूज़ हुआ, तो आप 11 नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा भाई। 26 इंटू 11, 31 इंटू 11, 45 इंटू 11, 58 इंटू 11, 105 इंटू 11, 189 into 11, 289 into 11, 623 into 11, 891 into 11 और 231 into 11, 69 into 11, 84 into 11, 89 into 11, 92 into 11, 124 into 11, 254 into 11, 342 into 11, 841 into 11, 234 into 11, 241 into 11। ये आपके पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिंगल डिजिट क्या है, और डबल डिजिट में है 9 10 11 12, 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, 15 13 14 15 6 2 3 16 17 18 19 20।
देखो इसका प्रोडक्ट करो 11 का फटाफट। 11 में सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाने हैं। देखो आप 11 अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आया? चलो अब मैं आपको आंसर्स बताता हूँ, आपके आंसर्स चेक करो। फर्स्ट का 286, सेकंड का 341, थर्ड का 495, थर्ड का 495, फोर्थ का 638, फिफ्थ का 759, सिक्स का 924, सेवन्थ का 979, एट्थ का 1012, नाइन्थ का 1155, टेंथ का 1364, ट्वेल्थ का 2794, 13 का 3179, 14 का 3762, 15 का 6853, 15 का 6853, 16 का 9251, 17 का 9801, 18 का 2574, 19 का 2541, 20th का 2651। ठीक है, आप देखो कितने आपके करेक्ट बैठे और कितनी फास्ट कैलकुलेशन हुई। ये मेन चीज़ है कि आपका जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो स्पीडली हो, वो हम उसके ऊपर फोकस करें कि स्पीडली कैसे कैलकुलेशन करना है। कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना है। जैसे अभी मैं आप लोगों को 11th का आपको मैंने पूरा चीज़ बताया। अब इसी बेस पर अगर आपको कोई भी नंबर्स दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर्स देता हूँ और उसमें आपको उसका फटाफट कैलकुलेशन करना है, या नंबर दिए हैं
49 इंटू 51, इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो 49 का पहले इसका एवरेज देखो, एवरेज मतलब इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। इन दोनों को ऐड किया, दैट इज 100 डिवाइड बाय 2, 50 इसका एवरेज है। तो 50 का स्क्वायर, उसमें से 50 में से 49 या ये कितना कम है, तो 1 आ रहा है, तो 1 के स्क्वायर से माइनस 2500 माइनस 1, तो ये 9442। ठीक है। अब इसी ढंग से आपने जैसे आपको यहाँ निकालना है, सपोज 23 इंटू 29 इंटू 31 आपने किया, इसका एवरेज 30 आ रहा है, तो 30 का स्क्वायर निकाला, उसमें से 30 में से 29 कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर माइनस किया, 30 का 900 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 899 इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। ये तो मेंटल वर्क कर सकते हैं कि इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया 27 इंटू 33, इसका एवरेज आ रहा है, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, तो ये आपका रहा है 60 बाय 2, 30 आ रहा है एवरेज, तो 30 का स्क्वायर निकाल लो, उसमें से 30 में से 33 कितना ज़्यादा है, 33, 30 से कितना 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर माइनस किया, 900 माइनस 9, तो आपका 891 आया। क्लियर हो गया? ओके। तो कोई डाउट? इसी ढंग से एक और मैं आपको दे रहा हूँ, आपको यहाँ 94 इंटू 106 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इनका एवरेज आ रहा है 100 का स्क्वायर किया, उसमें से 100 में से 106 ज़्यादा 6 का स्क्वायर माइनस, तो 10,000 माइनस 36, 4999, ये आपका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको फटाफट मेरे को कैलकुलेट करके दिखाओ। जैसे मल्टीप्लिकेशन 49 इंटू 51, ये तो मैंने दे दिया, तो ये हटा देते हैं। 37 इंटू 33, 57 इंटू 63, 64 इंटू 66, 85 इंटू 65, 55 इंटू 95, 33 इंटू 47, 91 इंटू 99, 44 इंटू 48, 43 इंटू 47, 74 इंटू 86, 98 इंटू 102। अब ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को फटाफट 1-2 मिनट के अंदर करो, कैसे करना है। पहले आप लोगों को बता दिया रूल्स, उसको फॉलो करना है।
चलो मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, आप लोग आंसर चेक कर लो। जैसे 37 इसका एवरेज आ रहा है 35, तो 35 स्क्वायर माइनस 33, 35 से 2 ज़्यादा 2 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कभी भी फाइंड करना बहुत आसान है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का नेक्स्ट नंबर 4 आता, 3 4 जा 12, उसमें से 4 माइनस किया तो 1 2 2 1 आ गया। इसका एवरेज आ रहा है 60, 60 का स्क्वायर माइनस उसमें से 60 में से 63 3 जाता तो 3 का स्क्वायर, 3600 माइनस 9 1953 इसका प्रोडक्ट। 64 का एवरेज आ रहा है 65, उसका स्क्वायर में से 66 1 ज़्यादा है, 65 देखो 6 7 जा 42, पीछे 25 माइनस 1, तो आपको पता चल गया 4 2 2 4 आ गया। फिर फोर्थ पार्ट, अगर फोर्थ पार्ट की बात करें 85 और 65 का एवरेज कितना आ रहा है, अगर देखोगे तो 75 आ रहा है, तो 75 का स्क्वायर, उसमें से 75 में से 85 10 ज़्यादा है, 10 का स्क्वायर माइनस किया, 75 का 7 8 56 2 5 माइनस 100, तो ये आ गया 5525 इसका प्रोडक्ट। देखो इतना फास्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 55 और 95 इसका जो एवरेज आ रहा है दैट इज इक्वल टू 75, तो 75 का स्क्वायर यानी 5625, 75 से 25 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ गया 5225 इसका प्रोडक्ट आ गया। 33 और 47 का जो एवरेज आ रहा है दैट इज इक्वल टू आई थिंक 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये 1551। 91 और 99 का 90 आई थिंक आ रहा है 00190, दैट इज इक्वल टू 95 का स्क्वायर माइनस 95 से 4 का स्क्वायर, तो 95 का 9 10 से 925 माइनस 16, तो 9009 इसका वैल्यू आ गया। अब 44 इंटू 48, 44 45 इसका जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 46 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर तो आपको 46 इसका भी मैं मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स बताऊँ। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 27, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 18, 6 7 11 1 2, उसमें से आपने 4 माइनस किया तो 2 1 1 2, मतलब इस ढंग से आपका ये क्लियर हो। 43 और 47 में मिडिल में 45 का स्क्वायर, उसमें से आपने 2 का स्क्वायर, मतलब 45 से 43 2, मतलब 2 का डिफरेंस। 45 में 4 5 जा 20, 2 2 5 माइनस 4 2021। 74 और 86 इसका आ रहा है 80 का स्क्वायर 6400, उसमें से 636 माइनस किया, 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ गया 4636। 98 और इसमें आपका 100 आ रहा है, 100 का स्क्वायर 10,000, उसमें से 2 का स्क्वायर 4 माइनस किया 6999, ये इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो आपको इतना शॉर्टकट्स तरीके हैं, आप इसके ऊपर अभी जो मैंने बताया बस ये मेंटल मैथ से इसमें आपकी क्या कैलकुलेशन स्पीड करानी है, तो बीच बीच में से मैं ये आपके टॉपिक्स रखूँगा। आज आपका जो प्रीवियस जो वर्कशीट्स आपको मैंने दी है उसको ख़त्म करने के लिए आज टाइम निकालो, और ये जो आज है उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पीरियड हम मिलेंगे कंटिन्यू।